मोदी सरकार क्या सेना का भी भगवाकरण करने की तैयारी कर रही है? क्योंकि सैनिक स्कूलों, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज यानी आरआईएमसी और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों को अब आरएसएस से जुड़े शिक्षण संस्थानों के हाथ में देने की कोशिश शुरू हो गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तो इसे लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला ही बोल दिया और सवाल किया कि आखिर भविष्य के सैन्य अधिकारियों को संघ की पाठशाला में क्यों पढ़ाने की बात हो रही है, क्योंकि आरएसएस से जुड़े स्कूलों को सैन्य स्कूलों की जिम्मेदारी देने की बात हो रही है। राहुल गांधी ने यह मुद्दा संसदीय समिति की बैठक में भी उठाया और हर बार की तरह बीजेपी के पास राहुल गांधी के सवालों के जवाब नहीं थे। उल्टा बीजेपी के सांसद सफाई देते हुए दिखाई दिए कि अभी तो हमने ऐसा कोई फैसला ही नहीं किया, लेकिन जब राहुल गांधी ने सरकार की योजनाओं की जानकारी सामने रख दी तब बीजेपी के पास कोई जवाब दिखाई नहीं दे रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि सरकार सेना में संघ की मानसिकता के लोगों की भर्ती क्यों कराना चाहती है। सेना कभी भी देश में राजनीति का केंद्र नहीं बनी है, बल्कि वो देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बनी है। पर मोदी सरकार अब सेना में सियासत खोज रही है। देश की राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का नाम जब भी सामने आता है, सियासी बहस तेज हो जाती है। विपक्ष लंबे समय से आरएसएस की भूमिका, उसके प्रभाव और उससे जुड़े संस्थाओं को लेकर सवाल उठाता रहा है। कभी उसकी फंडिंग पर सवाल खड़े किए जाते हैं, तो कभी उसके रजिस्ट्रेशन और सरकारी संस्थानों में कथित बढ़ते प्रभाव को लेकर आरोप लगाए जाते हैं। अब एक बार फिर आरएसएस राजनीतिक विवाद के केंद्र में आ गया। इस बार मामला देश के प्रतिष्ठित सैनिक स्कूलों से जुड़ा है, जहां संसद की रक्षा मामलों की स्थायी समिति की बैठक के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के सांसदों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इस पूरी घटनाक्रम ने सैनिक स्कूलों के संचालन, पीपीपी मॉडल और निजी संस्थाओं की भूमिका पर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी। दरअसल संसद की रक्षा मामलों की स्थायी समिति की बैठक का आधिकारिक एजेंडा सैनिक स्कूलों और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज यानी आरआईएमसी और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों की समीक्षा से जुड़ी रिपोर्ट पर विचार करना और उसे मंजूरी देना था। समिति की अध्यक्षता बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह कर रहे थे। उम्मीद की जा रही थी कि बैठक में सैनिक शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी, लेकिन बैठक की शुरुआत होते ही माहौल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में बदल गया। बैठक में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सैनिक स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के तहत विकसित किए जाने और उनके संचालन का जिम्मा निजी संस्थाओं को सौंपे जाने के फैसले पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर देश के सैनिक स्कूलों जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं का संचालन निजी हाथों में क्यों दिया जा रहा है और इस पूरी प्रक्रिया में किन संस्थाओं को प्राथमिकता मिली है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने बैठक के दौरान आरोप लगाया कि सैनिक स्कूलों के संचालन का काम आरएसएस से जुड़ी संस्थाओं और कुछ निजी कंपनियों को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल सिर्फ शिक्षा संस्थान नहीं है, बल्कि वो देश के भविष्य के सैन्य नेतृत्व को तैयार करने वाले संस्थान है। ऐसे में इनके संचालन में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए और किसी भी विचारधारा विशेष से जुड़ी संस्थाओं को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। राहुल गांधी के इस आरोप के बाद बैठक का माहौल गर्मा गया। बैठक में मौजूद बीजेपी सांसदों ने उनके बयान पर तत्काल आपत्ति जताई। खबरों के मुताबिक एक बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी से पूछा कि उनके पास क्या सबूत है कि जिन संस्थाओं का नाम लिया जा रहा है उनका आरएसएस से सीधा संबंध है। विशेष रूप से विद्या भारती का नाम सामने आने पर बीजेपी सांसदों ने सफाई देते हुए कहा कि बिना ठोस सबूत किसी संस्था पर आरोप लगाना उचित नहीं है। उनका कहना था कि सिर्फ राजनीतिक आरोपों के आधार पर किसी संस्था की छवि खराब नहीं की जानी चाहिए। बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी पर तथ्यों के बिना आरोप लगाने का आरोप लगाया और कहा कि संसद की समिति की बैठक गंभीर विषयों पर चर्चा के लिए होती है, न कि राजनीतिक बयानबाजी के लिए। उनका तर्क था कि अगर किसी सांसद के पास कोई ठोस दस्तावेज या सबूत है तो उसे समिति के सामने रखा जाना चाहिए ताकि तथ्यों के आधार पर चर्चा हो सके। विवाद लगातार बढ़ता देख समिति के अध्यक्ष राधा मोहन सिंह को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। खबरों के मुताबिक उन्होंने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की और कहा कि इस पूरे मामले से जुड़ी जानकारी सरकार से मांगी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि समिति का उद्देश्य तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करना है और अगर किसी सदस्य को कोई संदेह है तो उस पर संबंधित मंत्रालय से आधिकारिक जानकारी ली जाएगी। इसी बीच बैठक में मौजूद कांग्रेस के एक सदस्य ने दावा किया कि अब तक देश के 86 सैनिक स्कूलों का संचालन निजी संस्थाओं को सौंपा जा चुका है। इनमें से लगभग 68% संस्थाएं आरएसएस से जुड़ी हैं, जबकि कुछ स्कूलों का संचालन निजी कंपनियों के पास भी है। अगर ये दावा सही है तो सरकार को पूरी सूची सार्वजनिक करनी चाहिए और ये स्पष्ट करना चाहिए कि किन मानकों के आधार पर इन संस्थाओं का चयन किया गया।
हालांकि बीजेपी की ओर से इन आरोपों को सिरे से खारिज किया गया। पार्टी का कहना है कि सैनिक स्कूलों के संचालन के लिए जो भी संस्थाएं चुनी जाती हैं, उनका चयन निर्धारित नियमों और मानकों के अनुसार किया जाता है। बीजेपी नेताओं का यह भी दावा है कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य देश भर में गुणवत्तापूर्ण सैन्य शिक्षा का विस्तार करना, ताकि अधिक से अधिक छात्रों को सैनिक स्कूलों में पढ़ने का अवसर मिल सके। उनका कहना यह भी है कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पिछले कुछ सालों में नए सैनिक स्कूल स्थापित करने के लिए पीपीपी मॉडल अपनाया। सरकार का तर्क है कि इससे कम समय में अधिक संख्या में सैनिक स्कूल खोले जा सकते हैं और उन क्षेत्रों तक भी सैन्य शिक्षा पहुंचाई जा सकती है जहां पहले ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। सरकार का यह भी कहना है कि इन स्कूलों का पाठ्यक्रम, अनुशासन और गुणवत्ता पूरी तरह सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार ही संचालित होती है। दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि इस मॉडल के जरिए सरकार विचारधारा से जुड़ी संस्थाओं को बढ़ावा दे रही है। विपक्ष का कहना है कि सैनिक स्कूल जैसे संस्थाओं को किसी भी राजनीतिक या वैचारिक विवाद से दूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि इनका उद्देश्य देश की सेवा के लिए अनुशासित और सक्षम युवा तैयार करना है। आपको बताते चले कि बैठक खत्म होने के बाद राहुल गांधी बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे पूछा कि समिति की बैठक में क्या हुआ। इस पर राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि उन्हें समिति की बैठक के अंदर हुई चर्चा सार्वजनिक करने की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे ये बताने की इजाजत नहीं है कि मीटिंग में क्या कुछ हुआ। राहुल ने ये तो नहीं बताया कि मीटिंग में क्या हुआ, लेकिन फिर भी बैठक की बात सार्वजनिक हो गई। ये सामने आ गया कि मोदी सरकार किस तरह से दूसरे तमाम संवैधानिक संस्थाओं की तरफ अब सेना में भी वैचारिक घुसपैठ की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर आरएसएस से जुड़ी शिक्षण संस्थाओं के हाथ में सैन्य स्कूलों की कमान आ जाएगी तो सरकार को सेना का भगवाकरण करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। राहुल ने भले ही मीडिया के सामने इस विषय पर कोई जानकारी या टिप्पणी नहीं दी, लेकिन अब यह विवाद सिर्फ संसदीय समिति तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस सरकार से सैनिक स्कूलों के संचालन से जुड़े सभी तथ्यों को सार्वजनिक करने की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे निराधार आरोप बताते हुए विपक्ष पर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगा रही है। आने वाले दिनों में अगर सरकार समिति के सामने जानकारी रखती है तो मामला और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल सैनिक स्कूलों का पीपीपी मॉडल, निजी संस्थाओं की भूमिका और आरएसएस से जुड़े आरोप देश की राजनीति में एक नई बहस का विषय बन चुके हैं, और जिस तरह से सवाल बीजेपी की सरकार पर उठ रहे हैं, उसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।